हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ डिवीज़न वर्ड प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम सम्स बहुत सारे होते हैं, उसमें डिवीज़न वाले कौन से, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको डिवाइड कैसे करना है। तो डिवीज़न वाले सम्स में जब भी ये याद रखना, कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं और आपको उनको इक्वली डिवाइड करना है। तो आप एक का कैसे निकालोगे? अगर ईच वर्ड यूज़ किया जाता है, एक के बारे में पूछा जाता है, तो इट मीन वो डिवाइड करना है आपने सम। ठीक है, अब जैसे हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, देयर आर 16 स्टैम्प्स टू बी पुट इन 4 एनवेलप्स इक्वली। 16 स्टैम्प्स हैं टोटल, 4 इन्वेल्प्स में इक्वली डालने हैं। अब आपको देखिए, मैंने बोला था ना एक साथ चीज़ें दी जाती हैं। 16 स्टैम्प्स आपको मिली हुई हैं, 4 इन्वेल्प आपको दे दिए हैं, इक्वली डालने हैं। तो या तो आप एक एक करके काउंट करते रहोगे, लेकिन अगर आपने एक साथ आंसर निकालना है आपको उसी वक्त इमीजिएटली, हाउ मैनी स्टैम्प्स विल ईच इन्वेलप हैव। ईच इन्वेलप है मतलब एक इन्वेलप में कितने आएंगे, इट मीन ये डिवीजन का सम है। ठीक है, लेट्स सोल्व इट। नंबर ऑफ स्टैम्प्स, फर्स्ट वी विल राइट नंबर ऑफ स्टैम्प्स। कितनी है नंबर ऑफ स्टैम्प्स? 16। उसके बाद है नंबर ऑफ इन्वेलप्स, नंबर ऑफ एनवेलप्स, ये है 4। तो स्टैम्प्स इन ईच इन्वेलप, स्टैम्प्स इन ईच एनवेलप्स, तीनों लाइनें यहाँ से मिल गई हैं। सिर्फ नंबर एन ओ के साथ अगर डॉट पड़ जाती है, इट इज़ कॉल्ड नंबर, हमेशा याद रखना। अदरवाइज एन ओ नो होता है, लेकिन अगर डॉट लगा दो साथ में तो इट इज़ कॉल्ड नंबर। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। नंबर ऑफ स्टैम्प्स यहाँ से मिल गई, नंबर ऑफ इन्वेलप्स यहाँ से मिल गए, स्टैम्प्स इन ईच, यहाँ विल की जगह मैंने इन कर दिया है, ईच इन्वेलप्स इज इक्वल, पहले ऊपर वाला बड़ा नंबर हम यहाँ लिखेंगे, डिवाइडेड का साइन आप डालोगे, फिर 4 एक बॉक्स में लिखोगे, इज इक्वल। पहले ही आपको बता दिया डिवीज़न के बाद का जो नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है उसका टेबल गिनोगे। ये 16 कहाँ पर आ रहा है? 4 4s आर 16, सो 4 envelopes. Okay, so let's do one more example. See, 5 children share 20 lollipops equally. नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 5, लॉलीपॉप्स कितने? 20। हाउ मैनी लॉलीपॉप्स डज ईच चाइल्ड गेट? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी एक के बारे में पूछा जाए देन यू हैव टू डिवाइड द सम। सी, वी विल राइट अ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स, कितने लॉलीपॉप्स हैं? 20। नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनमें डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5, then we will write each child get, each child get। ठीक है, 20 लॉलीपॉप्स हैं, 5 बच्चों में बांटने हैं। एक एक बच्चे को कितना मिलेगा, मतलब एक बच्चे को कितने लॉलीपॉप मिलेंगे? तो जब भी एक के बारे में पूछा जाए यू हैव टू डिवाइड द सम। 20 divided by 5, so count multi-table of 5 where 20 comes, 5 4s are 20, 5 lollipops. Okay, let's do next sum. See, 3 monkeys share 27 bananas equally. नंबर ऑफ बनानाज हैं 27, मंकीज हैं 3, उन्होंने आपस में ये बांटने हैं। हाउ मेनी बनानाज डज ईच मंकी गेट? अगेन इट इज़ आस्क्ड ईच मंकी, एक मंकी के हिस्से में कितने बनानाज आएंगे? तो रिमेंबर दैट अगेन कि एक के बारे में पूछा जाए दैन यू हैव टू डिवाइड द सम, इट मीन वो डिवीज़न का सम है। सो लेट्स राइट नंबर ऑफ
bananas is equal 27. ठीक है. Then है number of monkeys. monkeys कितने हैं? 3. Each monkey get 27 divided by 3. हमेशा बड़े वाला नंबर पहले रखना है, देन डिवाइडेड का सम. ठीक है, ये डिवीज़न का साइन है, ये देख लिए ध्यान से, ये ऐसे. फिर जो छोटा नंबर उससे डिवीज़न करेंगे. टेबल इसका गिनेंगे आप. 3 का टेबल 27 कहाँ पर आता है? 3 9s are 27. बेटा टेबल जरूर आपने रिवाइज करने. अगर टेबल नहीं आते तो सम सॉल्व नहीं होगा. 3 9s are 27. 9 बनानास. एक मंकी के हिस्से में कितने आएंगे? 9 बनानास. लेट्स डू नेक्स्ट सम. See question number 5. 50 books have to be kept in 5 bookshelves equally. 50 बुक्स हैं टोटल. 5 बुक शेल्फ्स में इक्वली रखने. कोई भी चीज़ इक्वली पहले डिवाइड करनी है, और इक्वली डिवाइड करने के बाद ये पूछा जा रहा है हाउ मैनी बुक्स विल बी देयर इन ईच बुक शेल्फ. तो डिवीज़न के सम में क्या होता है कि आपको एक साथ चीज़ें दी गई हैं, उनको एक इक्वली बांटना है. तो एक को एक में कितनी आएंगी या एक को कितनी मिलेंगी, दैट इज़ अ क्वेश्चन. सो दैट इज़ कॉल्ड डिवीज़न सम. सो नंबर ऑफ बुक्स कितनी है यहाँ पर देखिए आप. नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल 50. और बुक शेल्फ्स कितने हैं? नंबर ऑफ बुक शेल्फ्स 5. तो बुक्स इन ईच बुक शेल्फ. बुक्स इन ईच बुक शेल्फ. देखिए पहले तो बुक्स आपकी 50 हैं. आप बुक शेल्फ्स हैं 5. 50 बुक्स आपने 5 बुक शेल्फ्स में रखनी है. एक बुक शेल्फ में कितनी बुक्स आएंगी? एक बुक शेल्फ में जो बुक्स के लिए बॉक्स बना हुआ है उसमें कितनी बुक्स आएंगी? तो आपको अगर शॉर्टकट में आंसर निकालना होगा उसको, तो कैसे डिवाइड करोगे? उसको डिवाइड करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो. 50 डिवाइडेड 5. 5 के टेबल में आते हैं 10. तो 10 बुक्स एक एक शेल्फ में रखी जाएगी, तो इक्वली वो वहाँ पर आ जाएंगी. सो रिमेंबर बेटा, अगर आपको एक साथ कुछ दिया हुआ है और उसको आपको इक्वली बांटना है, एक जगह पर या एक के हिस्से में कितना आएगा, दैट इज कॉल्ड डिवीजन सम्स. ठीक है, और आपने उसको डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लेना है, बजाय कि आप अलग अलग काउंट करते रहोगे. सो इट मीन यू हैव टू डिवाइड एंड यू विल गेट योर आंसर. ओके, सो रिवाइज दीज सम्स.